जय माता जी। माँ भगवती आस्था चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे धनतेरस के विषय पर। धनतेरस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की 13वें दिन होती है। धनतेरस 5 दिवसीय दीपावली की त्योहार की शुरुआत का पहला दिन माना जाता है। धनतेरस का दिन लोगों के लिए पूजा करने, वित्त समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म के लिए ये त्योहार शुभ अवसर होता है, धन समृद्धि का त्योहार होता है। इस दिन माता लक्ष्मी, गणेश, कुबेर जी की पूजा करते हैं और दीपक जलाते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोग सोने चांदी की अनेकानेक वस्तु खरीदते हैं और धनतेरस के दिन महालक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। धनतेरस मनाने के पीछे के कारण, कोई न कोई त्योहार मनाने के लिए कोई न कोई कारण बनता है। जैसे दीपावली मनाई जाती, क्यों? भगवान श्री राम जब वन से वापस आए थे तो लोगों ने विधिवत दीपावली मनाई थी। और दशहरा क्यों मनाते हैं? भगवान श्री राम ने रावण को मारा था, इसलिए दशहरा मनाते हैं। कोई न कोई कारण त्योहार मनाने का होता है। ऐसे ही कारण त्रयोदशी में भी कोई न कोई कारण है त्रयोदशी मनाने का। उसका महत्व अलग है। पौराणिक कथा के अनुसार धनतेरस का संबंध भगवान विष्णु के 52 अवतार से भी है। भगवान ने 52 अवतार लिया था देवताओं को बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए। 52 भगवान ने अवतार लिया था और बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। उन्होंने ब्राह्मण को दान दी थी। तो बलि को पहला उन्होंने जो पैर नापा वो पृथ्वी नाप ली, दूसरे से आकाश नाप लिया, तीसरा पूछे अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? उसने कहा कि आप प्रभु बताइए कि धन बड़ा होता है कि धनी? भगवान ने कहा कि धनी बड़ा होता है। बोले फिर तीसरा पैर मेरे सर में रख दीजिए। तीनों पैर उनकी जब दान की मुक्ति हो गई, दान की प्राप्ति हो गई, तो फिर देवताओं को सुख की प्राप्ति हुई, क्योंकि उस जितना बलि ने उनका धन छीना था उससे कई गुना धन उनको प्राप्त हो गया। इसलिए लोग भी धनतेरस को मनाते हैं। अन्य पौराणिक कथा के अनुसार हेमराज का एक राजा था जिनके उनके पुत्र हुआ था। पुत्र में विद्वानों ने बताया था कि शादी के चौथे दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा उसको जंगल में ले गए, उसको बड़ा किया, बड़ा हो गया तो क्या देखते हैं, एक दूसरे राजा की पुत्री इसको देकर आकर्षित हुई और उसके गंधर्व में ब्याह कर दिया। वही हुआ जो ज्योतिषियों ने बताया था। चौथे दिन उसकी मृत्यु हो गई। वो उसकी पत्नी बिलक बिलक के रो रही थी। यमराज के दूतों ने कहा प्रभु इसका कोई उपाय नहीं है, कारण नहीं बन सकता है जिसकी जीवित हो जाए। उन्होंने कहा अकाल मृत्यु का एक ही कारण होता है, धनतेरस के दिन यमराज की पूजा करनी चाहिए और उसका दीपक जलाना चाहिए, तो अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। धनतेरस का महत्व, भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे तो अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे। इसलिए लोगों पर बर्तन खरीदने की परंपरा बन गई। हिंदू मान्यता के अनुसार लक्ष्मी माता को बुलाने के लिए लोग अपने घर को साफ सफाई करते हैं। धनतेरस के दिन लोग अपने घरों को साफ करते हैं, रंगोली बनाते हैं, दीपक जलाते हैं और प्रवेश द्वार पर तोरण भी लगाते हैं। धनतेरस के दिन कितने दिए जलाने चाहिए?
पहला दिया जलाते हैं मुख्य द्वार पर, दूसरा दिया जलाते हैं अपने किचन में, तीसरा दिया जलाते हैं तुलसी माता पे, चौथा दिया जलाते हैं अपने घर के मंदिर में और पांचवा दिया जलाते हैं बाहर कूड़े पर। धनतेरस के दिन हमें धन्वंतरी भगवान, देवी लक्ष्मी, कुबेर देव की पूजा करनी चाहिए। इस दौरान हमें कुबेर देव, धन्वंतरी भगवान का चित्र की स्थापना करना चाहिए और माता लक्ष्मी और गणेश जी की भी मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। फिर सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें, तिलक लगावे, फूल, फल, मिठाई अर्पित करें और आरती करें। वहीं यमराज की प्रसन्नता के लिए मेन गेट पर दीपक जला देना चाहिए। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी और कुबेर की आप सभी पर कृपा बनी रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।